नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है मैम? जॉयस। मैम सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम जैसा कि देखा जा रहा है आजकल भिक्षावृत्ति, आप देखोगे कि कहीं भी जाओ बेगर्स लोग आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो क्या इसका रीज़न ये हो सकता है कि हम उनको देते हैं इसलिए उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, या सरकार की तरफ से कोई कमी हो रही है? क्या लगता है आपको? देखो, राइट काइंड ऑफ बेगर्स को तुम दे रहे हो और क्या फोकस है तो ठीक है देना। मतलब क्योंकि कई बहुत गरीब लोग होते हैं जिनको काम तक नहीं मिलता, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। लेकिन हम लोगों ने खुद ही विकलांग बना रखा है, क्योंकि जो लोग जिनके पास जो सक्षम है और कैपेबल है कुछ काम करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं करते और उन्होंने उसको एक एम्प्लॉयमेंट की तरह बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और 3-4 लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है जो आराम मतलब पैर वैर को अपने फोल्ड करके रखते हैं और कहते हैं हम हैंडीकैप है, मेट्रो में भी ऐसे ही बैठ जाते हैं और दिन रात भीख ही मांगते रखते हैं। ऐसा लगता है कि वो हम लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं इस समय पे। हाँ, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हो। मैंने भी ऐसे कई लोगों को देखा है। अच्छा, जैसे मंदिरों पे आप देखो या मेट्रो पे के किनारे सड़कों पे देखो या रेलवे लाइन पे ही देख लो, काफ़ी विकलांग बच्चे जिनके हाथ पैर कटे होते हैं। तो इसके पीछे क्या लग रहा है कि ये किडनैपिंग का मामला होता है? इसके पीछे कोई गिरोह चल रहा होता है कि क्या ये वाकई में भिखारी बनते हैं, या भिक्षा के लायक हैं तो इनको देना चाहिए, या हमें नहीं देना चाहिए, इनके लिए कोई रोज़गार के अवसर ढूंढना चाहिए? ये तो प्रॉपर गैंग ही चल रहा है बेसिकली। ये सिर्फ एक जगह नहीं चल रहा है, मेरे को लग रहा है पैन इंडिया चल रहा है। मुंबई में भी काफ़ी ऐसे लोगों को देखोगे आप, दिल्ली में भी कई जगह हैं ऐसे जहाँ पे हर ही जगहों पे आप देखोगे इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे। और ये प्रॉपर अच्छा गैंग चल रहा है जो बहुत ही मतलब जिसे पुलिस भी नहीं रोक पा रही है, या तो बिल्कुल पुलिस भी बिल्कुल मिली हुई है। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कहीं ना कहीं इनका कोई गैंग चलता है। और जैसे आप देखोगे कि आजकल जो किन्नर लोग होते हैं, एक्चुअल में वो किन्नर नहीं होते, वो जेंट्स का भेष बदल कर, कपड़े उनके लेडीज़ वाले पहनकर, ऐसे लगता है वो किन्नर का ही काम कर रहे हैं, बट वो होते नहीं हैं। तो इसके भी क्या रोकने के लिए कुछ रोकथाम करनी चाहिए, इसको रोकने के लिए? देखो, किन्नर वाले लोगों के लिए तो अलग ही इशू है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि उनको काम इतने इजीली कोई भी देता है। किसी भी या तो आप उन्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उनके लिए भी कुछ सुविधाएं बनाएं, कुछ परसेंट उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए, जैसे हैंडीकैप वालों के लिए बना हुआ है, SC/STs के लिए बना हुआ है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा रेशियो होना चाहिए कि उन्हें मतलब जो कैपेबल है उन्हें काम मिल सके। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो वो भी छीना झपटी करेंगे बाहर, लेकिन वो छीना झपटी नहीं कर सकते तो वो इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। उनके लिए भी तो लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। बिल्कुल। तो सरकार के लिए कुछ पहल करनी चाहिए, या NGO के थ्रू सरकार को कोई नई पहल करवानी चाहिए? सरकार को तो बिल्कुल करना चाहिए। आप बजट बनाते हो, बहुत कुछ आप पार्लियामेंट में जाते हो, तो ये भी एक है सोचने का तो मुद्दा बहुत है सारी ही। NGO इसके पीछे काम कर रहे हैं, बट वो सफल नहीं हो पा रहा है। राइट। हाँ, सफल तो नहीं हो पा रहे हैं। है ना? हाँ, तो क्योंकि क्या इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल ठोस कदम तो उठाने चाहिए, क्योंकि हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आज एक आम इंसान है, उसको ही जॉब पाने के लिए कितना फाइट करना पड़ता है। कितने पढ़े लिखे लोग हर क्षेत्र से निकल रहे हैं, तो इतना एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है मेरे हिसाब से। लोग जो इतने शिक्षित हैं उनको भी जॉब नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो तो बेचारे अलग ही रेशो में आ रहे हैं। तो आप सरकार से कोई दरख्वास्त करना चाहती हैं कि ये भिक्षावृत्ति रोके, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और मुझे लगता है शायद ये हमारे देश के विकास के लिए गलत है, क्योंकि विदेशी लोग आते हैं, उन बेगर्स की फ़ोटो खींच कर ले जाते हैं और बाहर दिखाते हैं कि देखो इंडिया कितना गरीब है। तो क्या हमारे देश के लिए एक्चुअली उचित है ये? इंडिया तो गरीब है ही। अगर आप दूसरे कंट्रीज से उसको कंपेयर करोगे तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, जो लाइवलीहुड है और लाइवलीहुड के अलावा उसकी जो लाइफस्टाइल का रेशियो है वो बहुत ही ऊपर है इंडिया से, और इंडिया में इस तरीके का नहीं है। ये तो डिफरेंस है है ना? हाँ, ये डिफरेंस तो है।